Namaskar to everyone. In previous class, we have already discussed this chapter. In today's class, we discuss the second part of this chapter: how, when, and where. So, students, let's start. In first part, we discuss about what is history, why it is important to study history, and about the dates, important dates, क्या हुआ था, किस इंसिडेंट पे, जैसे हम जब तक हमारी आज़ादी नहीं हुई अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज्य करना, किस तरह से क्या हमने उस आज़ादी की लड़ाई करी, वो सारी बातें हमने डिस्कस करी थी। इन 1930 में क्या हुआ था, गांधी जी लीड्स सॉल्ट सत्याग्रह, जैसे सॉल्ट सत्याग्रह पे निकले थे उन्होंने, सॉल्ट पर लाइक मूवमेंट किया था, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके अगेंस्ट लिया था। एंड 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लीड्स टू गांधी एडवेंट पैक्ट। गांधी एडवेंट पैक्ट क्या है? एडवेंट पैक्ट, इसमें क्या हुआ था, समझौता करने के लिए जो एडवेंट थे वो ब्रिटिश के ऑफिसर थे, तो उनको प्रेशराइज करा था ब्रिटिश सरकार ने, क्योंकि जो इंडियन जो कांग्रेस थी वो उसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था सेकेंड राउंड टेबल में। तो उन्होंने गांधी जी से इस तरह का पैक्ट करा था कि बात करनी चाहिए थी कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो सेकेंड राउंड टेबल लीड्स टू गांधी एडवेंट पैक्ट दैट एंड्स द सिविल डिसऑबियंस मूवमेंट। तो उस समय सिविल डिसऑबियंस मूवमेंट चल रहा था, तो उसे एंड करना पड़ा एंड ग्रांट्स एंड पॉलिटिकल राइट्स टू इंडियन, कुछ पॉलिटिकल राइट्स मिले इंडियंस को। एंड 1932 में गांधी जी कंक्लूड द पूना एक्ट जो था, उसमें क्या था, विद भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही फेमस जो थे, जिन्होंने हमारे क्या करा था, हमारे लिए बहुत अच्छा, लाइक हमारी छोटे छोटे राज्यों को एक साथ, छोटी छोटी जो चीजें थी, टाउन थे, कस्बे थे, उन्हें फिर राज्यों में जो हमारे राज्य आज बने हैं, है ना, उनको सारा इंडिया को एक तरह से बनाया है उन्होंने, कि छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर उन्होंने बड़ा हमारा इंडिया मतलब समझौता करवाया सब में। तो गांधी जी कंक्लूड्स पूना एक्ट विद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दैट does away with separate electorates for untouchables जिन्हें छुआ नहीं जाता, but reserve some electoral seats for them। तो कुछ रिजर्वेशन भी करा था उनके लिए जिन्हें अनटचेबल कहा जाता था। तो काफी कुछ काम करा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ गांधी जी ने। 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास, मतलब गवर्नमेंट एक्ट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, इंडियन एक्ट, उसे पास करा गया, जिसमें कुछ अधिकार दिए गए, कुछ राइट्स दिए गए उन्हें, इंडियन पॉलिटिकल राइट्स एट प्रोविजनल लेवल पे दिए गए। 1937 में इलेक्शंस हुए, प्रोविजनल इलेक्शंस, मोस्ट प्रोविजनल इलेक्ट कांग्रेस एंड सम इलेक्ट मुस्लिम लीग, कुछ ने मुस्लिम लीग को लाइक इलेक्ट करा, कुछ लाइक इलेक्ट कांग्रेस को करा। 39 में जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड, आपको दिख रहा है वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुई, लाइक कोई सी वॉर हो उसमें नंबर ऑफ पीपल बहुत डाई होते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस एस्केप इंडिया जॉइन हैंड्स विद एक्सेस पावर इन फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश। उन्होंने मतलब हाथ जोड़ लिए उनसे साथ कि हम आपके खिलाफ, लाइक बिल्कुल वो तैयार थे लड़ने के लिए। और 1942 में जो ब्रिटिश वॉर कैबिनेट अनाउंसेस द सर स्टेफोर्ड क्रिप्स मिशन किया गया टू नेविगेट India's political status after the war. ओके, एंड 1942 में गांधी जी ने क्रिप्स से मीटिंग करी इसी के बारे में डिस्कस करने के लिए। और अगस्त 42 में कांग्रेस लीडर्स मीट इन बॉम्बे एंड पास क्विट इंडिया रिजोल्यूशन चालू हुआ। ठीक है, बाहर जाओ, हमारे देश से बाहर जाओ, ब्रिटिश सरकार को हमने कहा। और 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो थी वो एंड हो गई। एंड 46 में लाइक गांधी टॉक्स ब्रेक डाउन, जो जनरल था वो ब्रेक डाउन हो गया। और 47 में सबको ही पता है, लाइक 15 अगस्त 47 में हमारा इंडिपेंडेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, हम आज़ाद हो गए थे। और 47 में कांग्रेस और मकली एग्री हो गई थी पार्टीशन के लिए कि हम अलग अलग होना चाहते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं हम लोग, क्या होना चाहते हैं, हमें आज़ादी चाहिए। तो 1947 में हमें आज़ादी मिल गई थी। अब पीरियडिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है, लाइक ये सारी चीज़ें हमें पता कैसे चल रही है, कोई वहाँ का जो लोग बाग तो जिंदा है नहीं, जो हमारे पुराने जो लोग थे, तो ये बातें हमें कैसे पता पड़ी। तो पीरियडिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टडी एंड कैटेगराइजिंग द पास्ट इनटू डिकेड्स। पास्ट को डिकेड्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में लाइक नेम करा जाता है, ब्लॉक्स ऑफ टाइम, कि इस ब्लॉक ऑफ टाइम में क्या हुआ, मतलब
क्या क्या चीजें हुई थी, उस चीजें के बारे में बताया गया था। तो जेम्स विल ने उस इंडियन हिस्ट्री को अलग से डिस्क्राइब करा। कुछ लिखने लाइक हिस्टोरियन होते हैं, अगर वो कुछ लिखते हैं, बुक में लिखते हैं, उसी चीज से हमें पता पड़ता है हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि हमारे फादर को भी उस चीज के बारे में पता नहीं होता है। तो हमने या तो उस चीजों को पहले से सुना हुआ होता है या किसी बुक में पढ़ा हुआ होता है, जब भी हमें आज उसके बारे में पता है। ठीक है, तो उसने जेम्स विल ने अलग तरह से हिस्ट्री को पीरियडाइज करा, लाइक हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, तीन वो उन्होंने लाइक हिंदू मुस्लिम जो रिलीजन्स के अकॉर्डिंग, लाइक क्रिश्चियन को अलग उन्होंने करा कि हिंदू के टाइम में हुआ था, मुस्लिम के टाइम में। लेकिन जो उनकी थ्योरी थी, जो उन्होंने ये इस तरह की बात करी थी, उसे रॉन्ग मतलब ठहराया था कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उस समय में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और ब्रिटिश भी थे, तो उन्हें हाउ कैन बी कैटेगराइज अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। ओके, तो जेम्स वेल जो थे, उन्होंने इस तरह की जो स्टेटमेंट दिया और इस तरह के से उन्होंने पेरिडाइज करा, वो रॉन्ग हुआ। सेकंड जो पेरिडाइज करा, वो अकॉर्डिंग टू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, थ्री पार्ट्स में जो इंडियन स्कॉलर था, उसने इसे फर्दर क्लासिफाइड करा कि एंशियंट मतलब पुराने जमाने में क्या होता था, और मेडिवल मतलब उसके मिडल, नॉट मॉडर्न, नॉट लाइक एंशियंट टाइम में, और मॉडर्न मतलब आज के टाइम में क्या हुआ। तो इस तरह से उसने हिस्ट्री की सारी नॉलेज मतलब बुक्स में करी सारी। लेकिन इसमें भी कुछ फॉल्ट थी कि जब मॉडर्न टाइम चल रहा था, तो हमारे यहाँ पर क्या चल रहा था, कॉलोनाइजेशन चल रहा था, उसके कारण क्या हुआ, तो वो चीज रॉन्ग हो गई, क्योंकि वो रॉन्ग मॉडर्न चीज हमारे इंडिया में तो थी ही नहीं, क्योंकि हमारे हम क्या थे, हम ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रही थी, हम इंडिपेंडेंट नहीं थे खुद के ऊपर। ठीक है, वी आर डिपेंडेंट टू ब्रिटिश ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य चल रहा था, तो कॉलोनाइजेशन चालू हुआ। ठीक है, तो दोनों का ही जो उन्होंने पीरियडाइजेशन किया वो बिल्कुल गलत हुआ। ठीक है, तो कॉलोनाइजेशन चालू हुआ। कॉलोनाइजेशन क्या होता है, इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ पावर डोमिनेट्स द सराउंडिंग लैंड एंड इट्स कंपोनेंट। तो जो ज्यादा पावर की जो जैसे कंट्री होती है, वो जो जैसे कुछ कंट्रीज होती है जो लाइक इंडिया उस टाइम पे क्या थी, इंडिया के ऊपर उन्होंने क्या कर लिया था, कॉलोनाइजेशन कैसे हुआ, स्टार्ट हुआ कि यहाँ के जो लाइक एम्पेयर थे, जो राजा थे, उन्होंने उन्हें इनवाइट करा किसी ट्रेडिंग पर्पस के लिए, ट्रेड पर्पस के लिए। लेकिन उन्होंने धीरे धीरे उनके साम्राज्य को, उनके राज्यों को पे क्या कर ली, उनके ऊपर उनको कब्जा कर लिया उनके ऊपर। और कब्जा करते करते उन्होंने धीरे 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 सारे राज्यों पे कब्जा कर लिया, सारे जो पूरे इंडिया के ऊपर राज्य करना चालू कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। तो इसी चीज को कॉलोनाइजेशन करते हैं कि छोटे छोटे चीजों पे पहले उन्होंने अपने रूल्स करे अपने, लाइक उसके कारण क्या हुआ, वहाँ की जो वैल्यूज चेंज हो गई, वहाँ का रहन सहन चेंज हो गया। लाइक पहले लाइक धोती कुर्ता साड़ी इस तरह के ट्रेडिशनल लाइक चीजें चलती थी पहनने के लिए, लेकिन उन्होंने मॉडर्न चीजें बिल्कुल चेंज कर दी। वहाँ का जो रहन सहन है और सारी चीजें, कई चीजें चेंजेस आए वहाँ की वैल्यूज में, वहाँ की कॉस्ट में, और उन्होंने ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट उठाना चाहा कि वहाँ से सामान जो है वो लो कॉस्ट में वो अपने देश में पहुंचा सके और उसे सेल कर सके। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हुई। ओके, colonization is a process by which a center system like dominate the surrounding land and its component। ठीक है, तो इसमें ब्रिटिश केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर, ट्रेडर बन के आया था, लेकिन उसने धीरे धीरे क्या हुआ, उसके वेल्थ पर, उसकी जो पूरे जो वेल्थ हमारा रहता है, हमारा जो सारी चीजों पे उसने धीरे धीरे कब्जा जमाना चालू कर दिया और इसका फायदा उठाया। तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन्होंने रूल किया हमारे लाइक 200 ईयर्स तक हमारे रूल करा। एंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, लाइक वो सारी इंफॉर्मेशन जो भी उन्होंने लाइक उनका गवर्नमेंट का जो रूल चल रहा था, रेगुलेशन चल रहा था, ठीक है, उसको उन्होंने उस इंफॉर्मेशन को लाइक उनके अलग रूल्स थे कि ये करोगे तो हमें, हमने जैसे अलग अलग एक्ट थे, लाइक जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे गवर्नमेंट का अलग था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। तो उन्होंने अलग अलग रूल्स निकाल रखे थे, तो वो सारा वो क्या करते थे, रिकॉर्ड रखते थे उन सब चीजों का। ठीक है, तो ब्रिटिश कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दे डिड, जो भी चीजें वो लिखते थे, वो पहले क्या होता था, कंप्यूटर होता नहीं था, तो सारे रिकॉर्ड्स किस में रखते थे, पेजेस में, लाइक कुछ बुक्स में। तो वो सारे रिकॉर्ड्स रखते थे उन चीजों में, जो भी चीजें होती थी उनकी। ठीक है, और उस रिकॉर्ड को फर्दर लाइक वो रिकॉर्ड्स रूम में रखते थे, जिस रूम में रखते थे उसे हम क्या बोलते हैं, रिकॉर्ड्स रूम बोलते थे। एंड म्यूजियम एंड आर्chive टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और म्यूजियम और आर्chive को हम मतलब प्रिजर्व करने के लिए, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए वहां पर रखा जाता था। ओके, बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी
में क्या हुआ, ऑल इंडियन प्रोविजंस बीइंग कैरिड आउट एवरी 10 years एंड दिस हेल्प टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन ऑन रिलीजन, कास्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडिया। तो इस तरह से रिलीजन, कास्ट और ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोगों के उस इंफॉर्मेशन को जानते हुए वो सारी चीजें, ठीक है, उसको क्या करी, उसकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करा गया। ठीक है, अलग अलग ब्रिटिश ने क्या करा, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को रखा, प्रिजर्व करा। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स क्या होता है, इम्पोर्टेंस ये होती है कि अगर उन रिकॉर्ड्स को वो रखेगा, लाइक फर्दर उसे फ्यूचर पर्पस के लिए कोई भी जना, कोई भी ऑफिसर देख सकता है कि क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है, उनमें कुछ फेरबदल करना है क्या नहीं, ये सारी चीजें। ओके, सो दिस ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल कंप्लीट ट्रूथ, हमें पूरे सच्चाई तो नहीं बताते, लेकिन दिस रिकॉर्ड्स वर रिटन बाय ऑफिशियल, वहाँ के जो ऑफिसर थे वहां पर लिखा गया था दैट टाइम पर, उस टाइम पर लिखा हुआ था तेरे वॉट एवर द रूलर दैट ऑफ दैट टाइम सेड, वहां पर जो भी रूलर कहता था वही वो सोचते थे और वही वो करते थे। एंड दे हाइड द फैक्ट्स, उन्होंने कई बातें छुपाई थी उसमें कि एक्चुअली में बेसिकली क्या हुआ था, रिकॉर्ड शो द एक्ट्स, द टैक्सेस, जो टैक्स वहां पर चलते थे कि इस पे हमारा ये टैक्स लगेगा, ब्रिटिश सरकार को इतने रुपए देने पड़ेंगे टैक्स के रूप में, वो सारी चीजें थी। बट दे डू नॉट प्रेजेंट, उन्होंने कई चीजें प्रेजेंट नहीं करी थी, टैक्सेस अफेक्टेड है इंडियंस पे जो भी टैक्सेस लगाए थे उसमें कई रिकॉर्ड्स में उन्होंने शो नहीं करा था। एंड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट रिप्रेजेंट द सक्सेस एंड अचीवमेंट बट डू नॉट रिप्रेजेंट द फॉल आउट्स, द कुछ भी जो उनकी गलतियां थी ब्रिटिश सरकार की उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। ओके, and they also do to present the reaction and situation of the Indians of every sphere of society. The records tell us about the British work for the uh, betterment of Indians, but do not tell about the needs of people of India. मतलब उसके बारे में जो वहाँ पर उस समय जो जरूरत थी लोगों की, जो डिमांड थी लोगों की ब्रिटिश सरकार से, उसके बारे में कुछ भी नहीं इस तरह से डिस्क्राइब था। ठीक है, तो कई बातें ऐसी छुपाई गई थी। तो दिस इज योर चैप्टर। Okay, in next lecture we will discuss the next chapter. Till then, bye bye students.